नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव अस्थाना अपने चैनल भारतीय अनमोल संस्कृति में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं तो उसका अंत भी करते हैं, जिसको हम प्रलय कहते हैं। शास्त्रों में जो इसका वर्णन मिलता है उसके अनुसार प्रलय 4 प्रकार के होते हैं: नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यांतिक प्रलय व नित्य प्रलय। जिसमें से मैंने नैमित्तिक प्रलय के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको अन्य 3 प्रलयों के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मा जी के हर दिन के बाद रात्रि आने पर जो प्रलय होता है वह तो नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। इसी तरह एक दिन के बाद रात व रात के बाद दिन, अर्थात सृष्टि के बाद प्रलय व प्रलय के बाद सृष्टि, इस क्रम से ब्रह्मा जी की आयु जब 100 वर्ष की हो जाती है, जो मानवीय वर्ष की गणना में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होते हैं, तो उसके बाद होने वाले प्रलय को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। इसका वर्णन शास्त्रों में बहुत विस्तार से मिलता है। मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। प्राकृतिक प्रलय में महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सातों प्रकृतियाँ अपने कारण मूल अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाती है। कि ब्रह्मांड पंचभूतों के मिश्रण से बना है, तो यह अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में घुल मिल जाता है। इसका क्रम इस प्रकार बताया गया है: प्रलय काल आने पर मेघ कई वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते। भूख प्यास से व्याकुल प्राणियों के शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। सूर्य की प्रचंड किरण पृथ्वी का, समुद्र का सारा जल सोख लेती है। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से संवर्धक अग्नि प्रकट होती है, जो नीचे के सारे लोगों को जलाकर भस्म कर देती है। इस प्रकार ऊपर व नीचे चारों ओर से ब्रह्मांड जलने लगता है। फिर प्रचंड वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती है और आकाश धुएं व धूल से भरा रहता है। उसके बाद असंख्य बादल गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते हैं। वह पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। इसके बाद पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में व वायु आकाश में लीन हो जाता है, अर्थात सभी अपने कारण में लीन हो जाते हैं। इसके बाद आकाश अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व सत्व रज तम, इन गुणों में लीन हो जाते हैं। काल की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है, जब केवल अव्यक्त प्रकृति ही बची रहती है, जो इस दिखने वाले जगत का मूल कारण है। इस प्रकार जब प्रकृति अपने कार्यों को लीन करके साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तो काल के जो अंग हैं, जैसे वर्ष, मास, दिन, रात, क्षण आदि, फिर उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि कोई परिवर्तन नहीं होते। कोई लोग नहीं रहते, कोई अवस्थाएं नहीं रहती, सब कुछ शून्य सा हो जाता है। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना असंभव है। इसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। अब मैं आपको तीसरी प्रलय के बारे में बताऊंगा, जिसको आत्यांतिक प्रलय कहते हैं। ये मोक्ष का स्वरूप है, अर्थात जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसी स्थिति तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर आती है। वास्तव में मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता और शरीर को ही अपना स्वरूप समझकर संसार में सुख दुख भोगते हुए 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान मनुष्यों के उद्धार के लिए ही इस सृष्टि को बनाते हैं, जिससे हर मनुष्य उन तक पहुंच सके। संसार में सुख दुख भोगते हुए मनुष्य में जब सद्बुद्धि व भगवान में भक्ति जागृत होती है, तो वह भगवान के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है और भगवान की वाणी व शास्त्रों में उसका विश्वास बढ़ता है। भगवान में आस्था बढ़ जाने पर उनके द्वारा बताए कर्मयोग का पालन करने से उसका मन निर्मल हो जाता है। अब भगवान में भक्ति बढ़ने से संसार के प्रति उसका लगाव कम होने लगता है। उसमें वैराग की भावना पैदा होने लगती है और मन में प्रश्न उठने लगते हैं कि मैं कौन हूँ और इस दुखपूर्ण संसार से कैसे छुटकारा मिल सकता है। फिर जब उसको कोई ब्रह्म निष्ठ गुरु मिल जाता है, तो उनके उपदेशों को सुनकर वह उस पर मनन करता है
और यह बातें उसके व्यवहार में आने लगती हैं, तो वह जान जाता है कि उसकी आत्मा व ब्रह्म तो एक ही हैं और वही सत्य व नित्य वस्तु है और हमेशा रहने वाली है। यह दिखने वाला संसार व शरीर तो बदलता रहता है और नष्ट होता रहता है, इसलिए यह मिथ्या ही है, इसका अस्तित्व नहीं है। यह केवल आभास है, हमारा भ्रम है। शरीर हमें इसलिए मिला है कि हम विवेक युक्त बुद्धि से इस सत्य को जान सकें। इसलिए ये जो अनेक नाम रूपों वाला संसार दिख रहा है, तो एक ब्रह्म ही अनेक रूपों में दिख रहा है। जैसे एक ही महाकाश विभिन्न घटों में बंटने पर घटाकाश हो जाता है और एक ही स्वर्ण विभिन्न आभूषणों के रूप में दिखता है। इस प्रकार जब अज्ञान से पैदा हुआ उसका अहंकार ज्ञान होने पर नष्ट होता है, तो वह अपनी आत्मा व ब्रह्म को एक जान लेता है और जान लेता है कि दूसरा कुछ है ही नहीं। आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कहलाती है। चौथी प्रलय नित्य प्रलय है। तत्वज्ञानी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर जितने भी प्राणी पदार्थ हैं वे हर समय पैदा होते व मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति व प्रलय हो रही है। जैसे आकाश में तारे चलते रहते हैं परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति व प्रलय का पता नहीं चलता। यही वास्तव में नित्य प्रलय है। इस प्रकार मैंने प्रलय के विभिन्न प्रकार बताए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।